यूपी के महाराजगंज जिला पर्वतीय इलाकों में नदियों और वन संपदा से घिरा हुआ है। नारायणी और गंडक नदी इसी जिले को चीरती हुई निकलती है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। योगी सरकार बाढ़ विभीषिका से निपटने के लिए समय से पहले ही तैयारियों में जुट जाती है। पूरी सरकारी मशीनरी और कुबेर का खजाना लुटाकर हर संभव बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी होती है। बावजूद इसके जिले का भूभाग बाढ़ की चपेट में आ जाता है और किसानों की फसलों से लेकर गांव-गांव तबाही मच जाती है। सिंचाई विभाग में वैसे तो कई बड़े कारनामे हैं जिसे दबाया और छिपाया गया। 10 जून से पहले से ही महाराजगंज की सिंचाई विभाग की जिम्मेदारों से लेकर उनके हर कर्मचारियों को जानकारी थी कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का औचक निरीक्षण हो सकता है। मंत्री जी आसपास के जिलों में आ रहे हैं तो वह इस जिले में भी आ सकते हैं, इसलिए विभाग ने अंदर ही अंदर कमर कस ली थी। लेकिन इस मामले की जानकारी जिले के अन्य अधिकारियों और जिम्मेदारों को नहीं थी। यहाँ बाढ़ आने की समस्या बहुत है। हम लोगों की खेती डूब जाती है, पशुओं की आहार भी नहीं रहती है और मेरे घर बिजली भी नहीं है। सरकारी आवास मिलते हुए भी बिजली नहीं मिला। पानी की असुविधा है और बाढ़ की समस्या तो बहुत है। बंधा टूट गया था आज के तीसरे साल पहले। मेरा ये पूरा मकान डूब गया था। हम लोग बाहर चले गए थे गांव में। अभी इस बीच कुछ अभी नहीं हुआ है। सड़क बनने जा रही है, गिट्टी गिरा हुआ है। बंधा तो इस समय अभी नहीं बंधा है, अगले साल का बंधा हुआ है। अभी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर समस्या बहुत तो है, बाढ़ ही आ जाता है, सब डूब जाता है। हम लोग का खेती बाड़ी सब कुछ यहाँ भी मरम्मत भी नहीं होता है बंधा का, और बाढ़ पूरा हलचल मचा देता है, बंधा टूट जाता है सर। फसल वसल सब चल जाता है, बाढ़ आ जाता है, टूट जाता है बंधा, पूरा कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी नहीं यहाँ पर सुनवाई है सर। हाँ, अधिकारी है परसों आए थे, तब से नहीं आए थे यहाँ पर देखने की, चलो बंधा देख ले, टूटा है फूटा है, कुछ भी नहीं। टूटता है बहुत बंधा। मानसून आने को है और सिंचाई विभाग यह दावा कर रहा है कि जो रोहिणी और गंडक नदी है, नेपाल से जो नदियां निकलती हैं उसकी मरम्मत हमने पूर्ण कर लिया है। हालांकि योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया था कि जो बांध हैं, बांध की मरम्मत सही समय पे कर लिया जाए, जिससे जो है जो किसानों का फसल बर्बाद होता है वो फसल इस बार बर्बाद ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोहिणी नदी है जहाँ पे जो है सिंचाई विभाग के जो दावे हैं वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मरम्मत कार्य कराए गए हैं वो 3 साल पहले कराए गए थे। हालांकि 3 साल पहले जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में करीब 10 गांव ऐसे थे जो गांव लगभग पूरी तरीके से डूब गई थी। हालांकि प्रशासन उस समय सक्रियता दिखाया और वहां समय रहते जो है गांव को खाली करा लिया। ब्रजेश गुप्ता, एचएनएन न्यूज, महाराजगंज। ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर की जानकारी के साथ। ब्रजेश, अभी ये जो पूरी खबर है इसकी तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसमें अभी आपने कहा, जैसा आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई कि 3 साल पहले यहाँ पर काम किया गया था बाढ़ संबंधित, क्योंकि बाढ़ आई थी, अधिकारियों ने कुछ काम किया था। 3 साल पहले काम किया गया था, अब 3 साल बाद क्या काम किया जा रहा है? सवाल ये है कि क्या बाढ़ को लेकर वहाँ की प्रशासन सचेत है? कहीं ऐसा ना हो इस बार भी बाढ़ आ जाए और जैसा कि एक बाइट सुन रहे थे बुजुर्ग की, उनका कहना है कि बाढ़ आते ही खेत वेत सब तबाह हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को किस तरह से आश्वस्त कर रही है प्रशासन? मनीष, आपको बता दे कि जो महाराजगंज जिला है, महाराजगंज जिला भारत ठीक ब्रजेश, हम आपसे, ब्रजेश आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सिंचाई विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कई सवाल हैं, अब इनको समझना पड़ेगा हमें, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये जो तस्वीर है दिखा रहे हैं छोटे छोटे फुटेज में कि ये पूरे इस इलाके में 3 साल पहले बाढ़ आई थी, तो प्रशासन के द्वारा उस वक्त
तैयारी की गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद प्रशासन ने कोई ऐसी अब तैयारी नहीं की है। मतलब यहाँ पर ये है कि प्रशासन जो है अब फिर से बाढ़ का इंतज़ार कर रहा है कि नहीं भाई 3 साल पहले आई थी एक बार फिर। हाँ, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश। ब्रिजेश, सवाल वही है कि आखिर प्रशासन 3 साल बीत चुके हैं, क्या तैयारी कर रहा है? क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है? मनीष, आपको बता दें कि जो महाराजगंज जिला है वो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है। नेपाल के पहाड़ों पे जब भी लगातार बारिश होता है तो वहां से निकलने वाली 2 नदियां उफान पे होती हैं। एक जो है गंडक है, दूसरी नारायण नदी है। तो नारायण नदी और गंडक नदी जब भी जो है उफान पर होती है तो उसकी सारी जो है तबाही जो है महाराजगंज जिले को देखने को मिलता है। हालांकि जिला प्रशासन हर बार यह दावा करता है कि जो है हमने बांध की मरम्मत मजबूती ढंग से करा लिया है, मजबूत ढंग से करा लिया है, लेकिन इनके सारे दावे जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस बार साफ निर्देशित किया था कि जो भी बंदे हैं उस बंदे की मरम्मत सही समय पे कर लिया जाए। इसी क्रम में कल जो है जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह है वो जो भारत नेपाल की सीमा से जो नदियां निकलती हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो महाराजगंज के जो सिंचाई एक्सियन है राजू कपिल, उन्होंने ना तो इसकी जानकारी मीडिया को दिया और ना ही इसकी जानकारी सूचना विभाग को दिया। तो कुल मिलाकर अगर मनीष देखा जाए तो इस बार भी सिंचाई विभाग के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जब भी बाढ़ आएगी, इस बार अगर बाढ़ आती है तो वो बाढ़ काफी भयावह हो सकता है, जिससे हर बार जो किसान इस बार उम्मीद रखे थे कि जो भी फसल है बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अब यह सब उम्मीदें जो है उनके ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। जी मनीष। पानी फिरता नजर आ रहा है, लेकिन अब सवाल फिर वही कि किसानों की सुध कौन लेगा? अभी हम सुन रहे थे किसान, उनका कहना था कि भाई बाढ़ आती पूरी फसल तबाह हो जाती है। अब ऐसे में जो किसान अपनी फसलों पर निर्भर हैं और जब बाढ़ आती है तो वो खाने को मोहताज हो जाते हैं। तो तैयारी को लेकर प्रशासन ने कोई क्या ब्लूप्रिंट कोई बनाया है कि अगर बाढ़ आता है तो हम किसानों को किस तरह से राहत देंगे, किसानों के लिए क्या किया जाएगा? एक इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? मनीष, समझने वाली बात यह होगी कि जल शक्ति मंत्री का महाराजगंज के आसपास जिले का दौरा होता है और इससे साफ आप अंदाजा लगाइए कि जो सिंचाई विभाग के एक्सियन है राजू कपिल, वो इसकी जानकारी जो है ना मीडिया से साझा करते हैं और ना ही सूचना विभाग को इस चीज की जानकारी देते हैं कि मंत्री जी का दौरा है। आखिर बड़ा सवाल यह उठता है कि मंत्री जी अगर दूसरे ही जिले का दौरा कर रहे थे तो वहाँ सिंचाई विभाग के एक्सियन का क्या काम था? हालांकि सिंचाई विभाग के जो एक्सियन है आप एक फोटो में भी देख सकते हैं, कल सिंचाई मंत्री जो है अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात को ट्वीट किए थे कि हमने जो है महाराजगंज जिले के आसपास के जो जिले हैं, जो बंधे हैं, उसका हमने निरीक्षण किया है। तो कुल मिला के देखा जाए जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जो है केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर सही ढंग से बंदे की मरम्मत का कार्य कर लिया जाए तो अभी भी किसानों का जो फसल बर्बाद होता है वो फसल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन इसी बात से आप साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री जी का दौरा होता है और ना ही मीडिया को बताया जाता है, ना ही इसकी जानकारी सूचना विभाग को दी जाती है। जी मनी। ये बड़ी बात आपने बताया कि मंत्री दौरा करने आते हैं और विभाग के अधिकारी सूचना विभाग को नहीं बताते हैं और मीडिया कर्मियों को नहीं बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच रहे थे पोल पट्टी खुल जाएगी, मीडिया सवाल पूछ लेगी? बिल्कुल मनीष, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया जो है मंत्री जी से इस तरह का सवाल ना करे कि जो है कहीं इनकी जो पोल है वो पोल खुल जाए। हालांकि अभी आप जो है एक बाइट में सुने होंगे जिसमें एक ग्रामीण जो है जो बंधे के किनारे बसा हुआ गांव है उस ग्रामीण का कहना था कि 3 साल पहले बंधे की मरम्मत हुआ था। हालांकि 3 साल पहले बंधे का मरम्मत हुआ था तो क्या इस बार जो है सरकारी जो अफसर है यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाढ़ नहीं आएगी? अगर बाढ़ आती है और किसानों का फसल बर्बाद होता है तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा?
जी मनीष। सवाल तो यही है ब्रजेश ना कि क्या नाम है, अगर बाढ़ आ जाती है, जैसे कि आपने कहा कि नारायणी नदी और गंडक नदी जब भाई नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो वो अपने उफान पर रहती है, और जब उफान पर रहती है तो भाई अब पानी थोड़ी ना देख रहा है तुम गरीब हो कि अमीर हो, वो तो सब कुछ तबाह करके ले जाती है। तो ऐसे में इन अधिकारियों ने, जिलाधिकारी ने भी क्या कोई ऐसी तैयारी बिल्कुल की ही नहीं है, और 3 साल पहले जो तैयारी की थी क्या वो इतना पुख्ता तैयारी की थी कि नहीं बाढ़ आएगा तो कोई हानि नहीं होगी? जी बिल्कुल मनीष, आप बता दें कि 3 साल पहले का जो बाढ़ था वो काफी भयानक था। उस समय भी हम लोगों ने न्यूज कवरेज किया था। आप अंदाजा उस समय का हम लोग जो है महसूस कर रहे थे कि उस समय जब बाढ़ आया था तो करीब 15 फीट ऊपर पानी बह रहे थे। उस बाढ़ की चपेट में करीब दर्जनों गांव ऐसे थे जहां जो है नाव के सहारे लोगों को जो है, जो छत पे बैठे थे उनको नाव के सहारे बाहर निकाला गया था। हालांकि उनका जो है, जो जिला प्रशासन था उस समय, जिला प्रशासन जो है ये दावे तो किया था कि जो है हमने हमने लोगों की मदद की, लेकिन क्या वही वही जो है प्रशासन फिर दोहराना चाह रहा है कि बाढ़ उसी तरीके से आए तो हम जो ग्रामीण है उनको सहानुभूति दिखाएं कि जिला प्रशासन जो है काफी मुस्तैद है। लेकिन अगर अगर अभी भी समय है मनीष की, अगर अभी भी समय है, अगर बंदे का मरम्मत सही ढंग से करा लिया जाए तो हो सकता है कि जो बाढ़ आते हैं, जो नेपाल की नदियां जो नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाते हैं उससे बचा जा सके। लेकिन अब आप अंदाजा ये लगाइए कि जो सिंचाई विभाग के एक्सीएन है वो जानकारी मीडिया और सूचना तंत्र को नहीं नहीं सूचित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अगर जिला अधिकारी को भी इस बात की जानकारी दिए हो तो जिला अधिकारी को भी इस बात की को जो है साझा करना, मीडिया से साझा करना चाहिए था। लेकिन इस बात को सारे लोग गोल गोल घुमा के जो है रखे हैं। मंत्री जी भी आ रहे हैं जिले में तो इसकी सूचना नहीं दी जा रही है कि इनका पोल खुल जाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी मनीष की बाढ़ इस बार कितना भयानक होगा, कितने किसानों का फसल बर्बाद होगा। हालांकि हर बार तो हजारों एकड़ फसल जो है हम लोग अपने आंख से मनीष देखते हैं कि हजारों एकड़ फसल बर्बाद होते हैं, लोग खाने के लाले पड़ जाते हैं। जिला प्रशासन तो कहता है कि जो है हमने जो जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी जो है पूर्ति करेंगे, लेकिन यह धरातल पे मनीष नहीं उतर पाता है, सिर्फ और सिर्फ केवल कागजों में रह जाता है। ठीक ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।